तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मतलब क्या, कि आप शेयर मार्केट में हो तो यस, भविष्य में कौन से बिजनेस एकदम धूम धड़ाके के साथ यहाँ पे चलेंगे, उन बिजनेसेस में आप लोगों ने निवेश करना है। कैसे निवेश करेंगे? ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर सेक्टर से जुड़े हुए जो कंपनियां रहेगी उनमें आप लोगों ने निवेश करना होता है। जैसे वो बिजनेस बड़े बनेंगे तो वो कंपनियां भी बड़ी बनेंगी, तो ऑटोमेटिकली आपके शेयर भी यहाँ पे बड़े बनते हुए देखने को मिलेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो, आपके रिटर्न्स भी बड़े बन जाएंगे। इसके ऊपर ऑल, वो सेक्टर कौन सा है दोस्तों? यस, टेक से जुड़े हुए सेक्टर, उसमें हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस दोस्तों, एआई की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, हर जगह पे हम लोग को एआई से रिलेटेड बातचीत होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड एआई की अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी वाली जो बात होती है ना, इसके पहले कैसे होता था दोस्तों कि जो भी नई चीज़ें आती थी ना, वो एक ही सेक्टर में हम लोग को ज़्यादा इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिलती थी, वो थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर में। बट ये एआई एक ऐसी चीज़ रहने वाली दोस्तों, ये हर एक सेक्टर में इसका योगदान रहने वाला है। मतलब टेक्नोलॉजी की ही बात है, बट यस, ये टेक्नोलॉजी हर एक चीज़ में इस्तेमाल होगा। आपके एजुकेशन में भी होगा, हेल्थ केयर सेक्टर में भी होगा, टेक्नोलॉजी में तो वैसे तो होता ही होता है, आईटी सेक्टर, सर्विसेज की बात करें तो हर एक चीज़ में, मतलब आप जो जो चीज़ इमेजिन कर सकते हो, मतलब शेयर मार्केट में भी एआई का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो एआई जैसी चीज़ें दोस्तों आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाली है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि आईटी सेक्टर ही हम लोग को सबसे पहले आगे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। धीमे धीमे करके ऑटो सेक्टर, फार्मा कंपनियां, हेल्थ केयर, सारे हम लोगों को ये चीज़ें अडॉप्ट करते हुए देखने को मिलेगी। एंड आईटी कंपनीज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आज के दिन दोस्तों यस, इन्फोसिस ने भी कुछ ऐसा ही धमाकेदार अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है। सो आज के दिन इन्फोसिस भागा क्यों? लगभग 4.25%। अभी क्या होता है कि इंटायर आईटी सेक्टर भाग रहा है, नैस्डैक थोड़ा अच्छा कर रहा है, तो हमें समझ में नहीं आता, लगता है कि सभी स्टॉक्स एक साथ यहाँ पे सुर में गाना गाते वैसे भाग रहे हैं। तो आप सोच रहे हो वो गलत नहीं है, बट यस, कुछ कुछ कंपनीज की इंडिविजुअल खबरें भी सामने आ रही है। तो उसमें अगर देखा गया तो इन्फोसिस से रिलेटेड एक कमाल की खबर सामने यहाँ पे आ रही है। एंड ये खबर किससे रिलेटेड है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। सो इन्फोसिस की बात करें तो आपको बताइए, कंपनी के अबर Q1 के नंबर अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, बट वो नंबर आने से पहले ही इन्फोसिस ने अनाउंस कर दिया है मेगा डील। यस दोस्तों, ये डील किससे रिलेटेड है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कंपनी ने साइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसी के साथ साथ ऑटोमेशन डील विथ स्ट्रेटेजिक क्लाइंट। एंड अगर हम लोग इस डील की बात करें तो ये ऑलमोस्ट कितने का रहने वाला है? इससे रिलेटेड जो स्पेंड रहने वाला है, $2 बिलियन के आसपास उनका टारगेट है स्पेंड करने का। सो बहुत बड़ी डील हम लोग को ये होते हुए देखने को मिले, बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिल रहा है। एंड ये कोई एक दिन का काम नहीं है या फिर एक साल का, यस, ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एआई से रिलेटेड ये डील हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो जाता एक और कंपनी जिसका नाम है विप्रो, राइट। अभी अभी कौन से टाइम की? 12 जुलाई, मतलब अभी कुछ ही दिनों पहले की एक खबर थी। ठीक है, सो विप्रो ने यहाँ पे क्या किया था? यस, प्लान यहाँ पे किया था कि वो इन्वेस्ट करेंगे $1 बिलियन के आसपास आने वाले 3 साल के लिए। किस चीज़ के लिए? ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए। सो डेफिनेटली दोस्तों, जो एआई से रिलेटेड यहाँ पे अपने आप को पीछे रखेगा, वो ऑटोमेटिकली वो शेयर ही पीछे चला जाएगा। सो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। अभी मैं इन्फोसिस की अगर बात करूँ, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे इस डील के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये कंपनी एग्जैक्टली क्या क्या करने वाली है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मल्टी ईयर एग्रीमेंट होते हुए देखने को मिला। ठीक है, स्ट्रेटेजिक क्लाइंट है, क्या प्रोवाइड करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एंड ऑटोमेशन रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो डील इन्फोसिस ने की है उसमें एक अच्छा पॉइंट ये है कि ये उनका एग्जिस्टिंग हम लोग को क्लाइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब पुराने क्लाइंट के साथ ही उन्होंने क्या की है, डील करते हुए देखने को मिले, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड बाकी चीज़ें तो हम कवर कर चुके हैं कि 5 साल एस्टिमेशन लगाए, $2 बिलियन के आसपास टारगेट स्पेंड। तो बताने का कुल मिला के कंक्लूजन क्या है कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ के शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड जैसे कि हमेशा मैंने आप लोगों को बताया है कि जब तेज़ी आती है ना, स्टॉक लिटरली पागल की तरह भागता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि कब इसको पकड़ो और कब ना पकड़ो। तो आप देख सकते हैं 5 दिन में 10%, एक महीने की बात करें तो 14%। यस, एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर क्या है कि यस, कि आज ही के दिन मेरा यहाँ पे, इसमें मैंने पीटी भी किया था, वो भी अचीव यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुका है। तो मतलब आगे जाके कल अगर कुछ सेबी का कुछ इशू हुआ तो ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टारगेट अचीव हो गया है। मतलब आपको जस्ट बोलने के लिए यहाँ पे मैं बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, मैं पीटी मल्टीपल टाइम्स करते रहता। अच्छे अच्छे स्टॉक जो पूरा आईटी सेक्टर है नीचे देखने को मिल रहा है। आज भी कितने सारे स्टॉक डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। LTTS है, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री है। ठीक है, इन्फोसिस तो आज भी अगर देखा गया तो टॉप लेवल से तो नीचे ही है। मतलब मैं अगर आपको कैलकुलेशन दिखा दूँ ओवरऑल,
तो भी कितना नीचे है आप चेक कर सकते हैं, आज भी 20%, ये तो मैं रफली निकाल रहा हूँ, आप प्रॉपरली चेक करोगे तो लाइकली 25% तो जा सकता है। बताने का मकसद क्या है कि यस, जब तेज़ी आ जाती है ना, बहुत ही शानदार तेज़ी आ जाती है, लगभग 35% के आसपास माइनस में था अप्रॉक्सीमेटली, अभी आप देख सकते हैं केवल 20%। तो यही होता है दोस्तों, जब तेज़ी आती है ना, समझ में नहीं आता है कितने तेज़ी से वो रिकवर करते हैं। ये देखिए कितने टाइम तक ऐसा 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 नीचे नीचे चल रहा था, कुछ ही दिनों के अंदर पूरा गेम चेंज हो गया। और ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। हमें ओवरऑल एक ही चीज़ देखनी होती है कि कंपनी अच्छी है या नहीं। अभी इन्फोसिस एंड टीसीएस जैसे कंपनीज में, एक्सेल टेक जैसे कंपनीज में अगर निवेश करके हमें हम पैनिक कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो फिर मार्केट में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। मतलब वो व्यक्ति देखा गया तो एलटीटीएस, हैप्पीएस्ट माइंड, केपीआईटी जैसे कंपनीज में रह नहीं सकता, क्योंकि जैसे वो गिर जाएंगे वो तो भाग ही जाएगा, ठीक है। तो इन्फोसिस की बात करें तो ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता ही है कि कितनी बड़ी कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। रिजर्व्स की बात करें 64,000 करोड़ के रिजर्व्स है। जस्ट इमेजिन, इतना तो मतलब बोलते हैं ना, हाँ, कंपनी मतलब वो कितने कंपनीज खड़े कर सकते हैं, इतना रिजर्व्स है उनके पास। ये रिजर्व्स कैसे बिल्ड होते हैं? प्रॉफिट कमा कमा के। जैसे आपका बैंक बैलेंस कैसे सेविंग का बढ़ता है, आप जितना कमाओगे, जितना रिटर्न करोगे, उतना ही आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पे बढ़ते रहते हैं। जितना रिजर्व्स बढ़ेंगे, बोनस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी ये इसको, इस स्टेटमेंट को कोई ये कोट मत कर लेना कि बोनस आएगा करके, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कैपेबल है वो। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो। टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज को क्या ही करना है कर्जा लेके, ठीक है। सब कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कितना ही इन लोगों को पैसा खर्च होगा, ठीक है। एंड कैपेक्स करने के लिए भी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे होती नहीं है। कैश की भी बात करें, 6-12 हज़ार करोड़ के कैश है, मतलब फुल टू बैलेंस शीट सब कुछ यहाँ पे रेडीमेड ही रहता है कंपनी का, ठीक है। जब भी इस प्रकार का सिनेरियो देखने को मिल जाता है गिरावट का, लिटरली हर कोई यहाँ पे जो मार्केट को समझता है उसको पता ही है कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है। जो समझदार है उसको पता है कि अभी भी उसके पास अपॉर्चुनिटी, ये कोई रिकमेंडेशन है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, हमें तुरंत रिटर्न चाहिए, ठीक है। इसके पहले भी 2018 की बात करें, 2 साल तक आईटी कंपनियां ऐसे ही फ्लैट चल रही थी, ठीक है। बट बाद में तेजी आई। एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आपको 5 साल में आपका पैसा डबल करना है, 100% रिटर्न्स चाहिए यहाँ पे। 100 मतलब गारंटी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न्स के टर्म में बात कर रहा हूँ, मतलब पैसा डबल होना, तो ही इन कंपनीज को आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अगर आप, तो ठीक है, जाते जाते थोड़ा सा और फॉर्मेलिटीज़ कर ही लेते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी, ये भी हम लोगों को यहाँ पे पता ही है। देन 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ये भी हम सभी लोगों को पता ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड तो यहाँ पे इनका बनता ही रहता है। एंड आईटी सेक्टर में हम लोगों ने देख लिया सेकंड नंबर पे है। एंड कंपनी की बात करें तो यस, आप चेक कर सकते हैं इनका नेट प्रॉफिट, ये पूरे मतलब बोलते हैं ना, एक साल का नेट प्रॉफिट है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 1, 2, 3 और 4, मतलब 4 क्वार्टर यहाँ पे रहते हैं। इन सबको मिला के कितना बनता है? 8,300 करोड़, फिर 9,500 करोड़, फिर 10,500 करोड़, 12,000, 13,000, 14, 16, बीच में देखिए थोड़ा सा नीचे आया कि नहीं। सो क्या करने का, निकाल देने का इसको, ऐसा थोड़ी ना होता है। एवरेज परफॉर्मेंस बहुत शानदार था, वापस कम बैक किया, 16 का 16.5 हो गया, फिर 19, 22, अभी 24। तो ये चलता रहता है इनकी जर्नी, हर किसी को पता है ये लेफ्ट टू राइट ऊपर जाएंगे, ठीक है। बट ऐसे नहीं जाएंगे जैसे कि आपने बाई किया उसके बाद ही वो भागना चाहिए करके, तो ऐसा मत सोच लेना। ऐसे सोच रखने वाले क्या करते हैं, निवेश तो कर लेते हैं बट टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको क्विक रिटर्न यहाँ पे चाहिए होते हैं। सो बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ठीक है, प्रमोटर के पास 15% शेयर देखने को मिल जाते हैं। मैक्सिमम प्रमोटर ने शेयर यहाँ पे डायलूट करके रखे हुए हैं, बहुत बार मल्टीपल टाइम बोनस भी दिया है। पूरा का पूरा आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे इस कंपनी में निवेश करके रखा हुआ है। एंड बाकी बचा हुआ है वो पब्लिक के पास 15% केवल देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, इन्फोसिस तो आपको पता ही है, एवरग्रीन स्टॉक है, कमाल की कंपनी है यहाँ पे। मतलब ऐसे कंपनीज को लॉस में निकालने वाले व्यक्ति ने मतलब क्या ही बोलना चाहिए। मतलब वो अगर इन्वेस्टर होगा तो ट्रेडिंग वाली बात अलग होती है, वो अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से चलते हैं। बट अगर कोई कह रहा है कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, एंड इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, ठीक है, इन कंपनीज में अगर वो लॉस में एग्जिट कर रहा है तो फिर मतलब उसको मार्केट के बेसिक बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके वीक है, ठीक है। ये दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो बहुत ही